गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से और आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी ऑलरेडी जिसमें मैंने बेसिक्स बताया है कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन को कैसे करते हैं। उसमें मैंने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया है आपके लिए जिसको आप देख के समझ सकें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसमें। अब हम करते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में लेके आया हूँ 11x + 15y + 23 = 0, 7x - 2y - 20 = 0। अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, सेम वही मेथड है यार, कुछ इसमें नहीं करना है एक्स्ट्रा। देखिए आप, मैंने क्या किया है, ये 11 जो है देखो बेटा यही है। अब मैं छोटा लिख दे रहा हूँ थोड़ा आपको समझ में आ जाए। बेटा a1x + b1y, ये b1 की वैल्यू 15 है, प्लस c1 = 0। और बेटा यहाँ लिख दो, देखो a2x + b2y + c2 = 0। थोड़ा छोटा भी लिखा है लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि मैंने क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, थोड़ा ध्यान तुम साइन का भी रखना, आगे काम आएगा। a1 की वैल्यू +11 है, b1 की वैल्यू 15 है, प्लस में c1 की वैल्यू +23 है, a2 की वैल्यू 7 है, b2 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू बेटा -2 और c2 की वैल्यू बेटा -20। क्लियर है? आपको देख के लग रहा है? अच्छा चलिए, अब ये मैंने आपको बता दिया है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है। अब मैं इसे रब कर देता हूं ताकि यहाँ कुछ क्लियरिटी बन जाए। देखिए, देखिए बेटा, मैंने क्या किया, मैंने जो कांस्टेंट टर्म c1 जो कांस्टेंट है, c1 c2 तो कांस्टेंट होते हैं बेटा, मैंने उनको राइट हैंड साइड भेज दिया। +23 हो गया, -23, यहाँ पे मैंने ये देखिए -23 है, और ये +-20 था, ये था बेटा -20, तो ये हो गया बेटा +20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं। ठीक बेटा, अब देखिए कोफिशिएंट इक्वल करना है x के, और आप y के भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो शुरू में x से क्लियर उसे कर लेते हैं, फिर तो आप लगेंगे खेलने। आप y के कोफिशिएंट अगर इक्वल करना है बेटा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 से 30 और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो ये भी 30, ये कट जाएगा। फिर x की वैल्यू पहले आएगी, फिर y की वैल्यू बाद में आएगी। इसमें x को हटा दे रहे हैं, पहले y आ रही है, फिर बाद में x का आ रही है, वही कहानी है। चलिए कर देते हैं इक्वल कोफिशिएंट x का ही। देखिए बेटा, ये है ऐसे, ये है ऐसे, इस पूरी कहानी मल्टीप्लाई कर दी। अब 7 का इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई यहां कर दिए, अभी इसके में इनका कर दीजिए 11 का, कोई दिक्कत नहीं। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 77x + 105y = -161। यहां देखिए 77x - 22y 220 प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है तो नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, सबको पता है। माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर रहे हैं सब। अगर इसको मैं इक्वेशन 3 मान लूं और इसको इक्वेशन में 4 मान लूं, क्योंकि इसको मैंने इक्वेशन 1 माना था और इसको मैंने 2 माना था, तो भाई ये हो गया। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ये दोनों भाई बहन चले गए, कट गए। ये कितना बचा बेटा, 127y = -381। सो y = -381 अपॉन 127। आंसर कितना आ रहा है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। ये समझ में आ रहा है आपको? इसी मैंने सॉल्व कर दिया है, वीडियो पे भी शूट हो चुका है, आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। मैंने x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दिया, इनसे 7 से ऊपर 11 में और 11 से 7 में। अब अकेले इनके में तो करेंगे नहीं भाई, पूरे भाई बहन ये एक साथ हैं। 7 में इनका भी, 7 में इनका भी, 7 में इनका भी, 11 में इनका भी, 11 में इनका भी, 11 में इनका भी। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बेटा, -3। देख रहे हैं गलती, -3 आएगी, माइनस है ना ये, y की वैल्यू -3 आ गई। सो लेट मी रब दिस, उसके आगे प्रोसीड करते हैं हम। देखिए
जब y की वैल्यू -3 आ गई तो इसमें जो 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन था कहीं पर भी y की वैल्यू आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 11x प्लस 15 इंटू -3 प्लस 23 इक्वल टू 0। सो 11x माइनस 45 प्लस 23 इक्वल टू 0। 11x माइनस 22 इक्वल टू 0। 11x इक्वल टू 22, x इक्वल टू 22 अपॉन 11 इक्वल टू 2। सो आंसर आ गया मेरे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। देख रहे हो बेटा कितना इजी है, आराम से कर लिए। x की वैल्यू 2 आ गई, y इक्वल टू -3। अब सर आप जो लिखे वो सही है नहीं, इसको प्रूफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाई, हम इसे प्रूफ कर देते हैं। देखिए एक्स वाई की वैल्यू इस पे रख दीजिए, 0 आना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो पुट x एंड y इन इक्वेशन, इसमें ऊपर वाले में इसे 1 मान, इन इक्वेशन 1 लिख लेना। 11 इंटू 2 प्लस 15 इंटू -3 प्लस 23, 22 माइनस 45 प्लस 23 माइनस 23 प्लस 23 कितना आता है सबको पता है। हैंस प्रूव्ड। देख लो बेटा, यही उठा के यहां डाल दोगे, ये भी 0 आ जाएगा। दिखाए देखो 7 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -3 माइनस 20, 14 प्लस 6 माइनस 20, 20 माइनस 20 सबको पता है कितना आएगा, 0। तो ये थी आज की कहानी। एक क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा फास्ट किया है क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपका माइंड शार्प होगा। शार्प है आपका माइंड ऑलरेडी, थोड़ा लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है बच्चों में आजकल। तो इस क्वेश्चन को करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा नॉलेज मैं आपको डिलीवर करूंगा। आप उसे लेते जाएं, सीखते जाएं स्टेप बाय स्टेप। एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं 1 बाय 1 देखें, प्लेलिस्ट में जाके स्टेप बाय स्टेप पे चीज़ों को बता रहा हूं। अगर आप किसी भी लेक्चर को बीच से पिक करेंगे तो उसमें आपको कुछ भी नहीं आएगा। और अगर किसी को हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ आके पढ़ना है तो उसका एड्रेस है DIG कॉलोनी, वाराणसी में। यह है DIG कॉलोनी वाराणसी में है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8130600464। आप कॉल कर सकते हैं। यू कैन कम टू माई कोचिंग ऑल्सो, द नेम इज आर्यभट्ट ट्यूटोरियल। और अगर जो बच्चे बहुत गरीब परिवार से, जिनके पास पढ़ने की दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट, और वो फ्री में आके पढ़ सकते हैं मुझसे। स्कॉलरशिप टेस्ट वो फ्री में आके पढ़ सकते हैं, उन्हें कोई फीस नहीं देनी है, बट यू हैव टू क्रैक दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। जितने भी बच्चे हैं जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो पॉवर्टी में है, जिनके पापा या मम्मी कोई काम ऐसा करते हैं, जैसे पेंटर हो गए, कारपेंटर हो गए, कोई ऑटो ड्राइवर है, जिनकी माँ दूसरों घर में खाना बनाती है, मेड है, सो उनके बच्चे आके पढ़ सकते हैं फ्री में। एजुकेशन इज फ्री फॉर ऑल। आप आए और ज्वाइन करें आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। थैंक यू। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।